अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम टेस्ट किया था। एग्ज़ाम क्लबिंग था जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट और बाकी भी पोस्ट थी जिनके कोड मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये 3/12/2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया, यानी कि आज ही के दिन ये कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जूली हैज़ ए square fence that enclosed her garden. She decided to expand her garden by making each side of the fence 10% longer. After this expansion, the area of Julie's garden will have increased by what percent? तो क्वेश्चन में हम बताए ये हैं कि जूली का एक गार्डन है जो स्क्वायर शेप का है, ठीक। तो जूली अपने गार्डन की साइड को 10% इंक्रीज करते हैं, हर साइड को, ठीक हो गया। तो हमें ये बताना है कि वो गार्डन कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट यानी कि बढ़ जाएगा। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें गार्डन की ओरिजिनल साइड नहीं मालूम। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया होता है लेंथ ज़र्ब विड्थ होती है, या तो फिर दूसरा होता है एरिया। अगर हमारे पास साइड है तो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। ये एरिया का फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास साइड्स हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया का। तो चलें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब हमें ओरिजिनल साइड का नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा ओरिजिनल साइड। जो हमारे पास ओरिजिनल साइड है गार्डन की वो कितनी है, इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारे पास हर साइड एक्स है, ठीक, ओरिजिनल साइड। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ओरिजिनल, मैं इसको कह देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाई दूसरी साइड एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ओरिजिनल था। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो जूली है वो अपने गार्डन की हर साइड को 10% इंक्रीज करती है, यानी कि अगर ये हमारे पास ओरिजिनल साइड है तो इसकी न्यू साइड जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू साइड वो हमारे पास होगी क्वेश्चन के मुताबिक तो x जमा x का 10% इंक्रीज हो रही है, यानी कि ओरिजिनल का 10%, यहाँ पे हमें मालूम है 10% इंक्रीज हो रही है। तो चलें यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं एक साइड कितने की आती है। तो यहाँ पे x जमा क्या होता है 10% का मतलब डिवाइड 100 इंटू एक्स। ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये ऊपर आ गया 10, ये 10 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा। ऊपर सिर्फ x है जमा x, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 जमा 1 11 x ओवर 10 हो जाएगा। तो हमारे पास एक साइड कितनी आ गई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड है गया 11x ओवर 10, यानी कि ये हर साइड 11x ओवर 10 होगी, न्यू साइड्स जो भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल साइड अगर x थी तो हर साइड x थी। इसी तरह अब न्यू साइड 11x ओवर 10 है तो हर साइड 11x ओवर 10 होगी। यहाँ पे दोबारा एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो ये देखते हैं कि न्यू एरिया कितना हुआ है। अब हमारा एरिया न्यू मैं इसको कहता हूँ, ये हमारे पास होगा साइड बाई न्यू साइड मल्टीप्लाई बाई न्यू साइड। तो यानी कि 11x एक साइड है न्यू हमारी, तो दूसरी भी 11x ओवर 10 होगी, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास आएगा एरिया न्यू। तो यहाँ से अब हम मालूम कर लेते हैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा था 121, और x का x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो 121 ओवर 100 एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप अगर थोड़ी सी अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं, ये देखें 100 से बढ़ गया है यानी कि 21। तो हमारा राइट आंसर 21% हो सकता है, लेकिन ये 21 आएगा कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू एरिया आ गया, ओरिजिनल एरिया भी हमारा है। तो अब हम देखेंगे इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज अब मालूम करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जितना न्यू एरिया इंक्रीज हुआ है उसमें से हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल एरिया को, तो हमारे पास इंक्रीज एरिया आ जाएगा ओरिजिनल एरिया। तो यहाँ पर अब हम यूँ करेंगे तो यहाँ पे मैं तो इसको यहाँ से कर लेता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। अब हमारे पास न्यू एरिया हमारे पास कितना है, ये है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा न्यू एरिया कितना है हमारे पास 121 ओवर 100 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ओरिजिनल एरिया हमारे पास कितना है, ये देखें ओरिजिनल एरिया हमारा एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे मैं अब क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम हमारा 100 आएगा। तो 121 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस ये 100
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 121 में से 100 गया तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 21 एक्स का स्क्वायर डिवाइड और ये 100। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज एरिया है। तो हम अब हमने इंक्रीज एरिया का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज अब हम कैसे निकालते हैं, यानी कि इसको ऊपर रख के टोटल एरिया पर डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। या तो फिर आप सबको मालूम होना चाहिए जो परसेंटेज होता है वो बराबर होता है 1 और 100 के। अब आपको मालूम होना चाहिए जो परसेंटेज का साइन ये इक्वल होता है 1 और 100 के। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें हमने जब परसेंटेज हटाई तो 1 और 100 लगाया था। तो यहाँ पे अगर मैं इस 100 को परसेंटेज बना दूँ तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ये परसेंटेज एक्स का स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ था एरिया जो हमारे पास इंक्रीज हुआ था वो है 21%। तो 21% हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।